बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा वीडियो यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है कि मानवीय चरित्र में श्री राम का निवास कहाँ कहाँ पर है, और ये प्रसंग है श्री राम वाल्मीकि के संवाद से। इनमें से 11 स्थान बताए जा चुके हैं, जिनके वीडियोज पहले अपलोड हो चुके हैं। 12वां स्थान से चर्चा आज होगी। कुल 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए थे। 12वां स्थान है जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहाय उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जो जाति पाति धन धर्म प्रशंसा, अपने प्रिय परिवार और सुखदायी घर, इन सब को तज कर त्याग कर हमेशा अपने हृदय में आपको रखता है, अपने हृदय में आपको ही बसाना चाहता है और बसाए रखता है, उसके हृदय में आप बसो। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सब कुछ संसार से छोड़ दिया जाए तो क्या हर व्यक्ति त्यागी हो जाएगा? हर व्यक्ति सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब के बीच में रहते हुए आदमी को आसक्ति में नहीं जाना है, आसक्त नहीं होना है। जैसे जल के बीच में कमल का पत्ता रहता है, नदी का तालाब का पानी जितना भी अगर रात में बढ़ जाएगा, कमल का पत्ता उतना ही उसके पौधे में बाढ़ होगी और पत्ता उतना ही ऊपर पहुंच जाएगा, वो कभी जल के अंदर डूबता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य को होना चाहिए कि इन सब के साथ रहते हुए मगर इसमें आसक्त भाव नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही प्रसंग में ऐसे ही बात करी है सबरी जी से, राम जी ने बताया था जब नवधा भक्ति की बात हो रही थी कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहें कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मतलब इन सब के बीच में अगर प्रभु राम की, आपके चरणों की भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार से खोखला बादल है जो आवाज कितनी भी कर ले लेकिन उससे एक बूंद जल धरती पे नहीं गिरेगा। अब आता है 13वां स्थान, सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देह धरे धनुबाना। स्वर्ग आप लोग समझते हैं, नरक आप समझते हैं, अपवर्ग क्या है? अपवर्ग का मतलब है जैसे पावर्ग है, पा फा बा भा मा। पा से पाप और पुण्य, फा से फल, बा से बंधन। जब हम पाप या पुण्य कुछ भी करेंगे तो बंधन में जाएंगे और उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। भा से भय और मां से मुक्ति, यानी हम स्वर्ग नरक और अपवर्ग के, हमारे लिए ये तीनों बराबर हों, स्वर्ग हो या नरक हो या अपवर्ग हो, कर्म हो, बंधन हो, भय हो, मुक्ति हो, सब हमारे लिए समान हो। और हमें ऐसा दिखाई पड़े कि राम जी धनुष बाण लिए जहां तहां, यानी सभी जगह वो विद्यमान है, सभी जगह उन्हीं की आभा और उन्हीं की प्रतिछाया हमें दर्शन होता रहे उसका। कर्म वचन मन राउर चेहरा, हे राम, जो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से, मन से, वचन से और कर्म से अपने आप को आपके चरणों का दास समझता है, हे राम, राम करहु तेहि के मन डेरा, उसके मन में डेरा जमा के बैठ जाओ। ऐसे ही धनुष बाण लेकर के प्रभु को और अपने हृदय में बसाने की कामना सुतीक्ष्ण महाराज ने भी किया था। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरि राम, मम ही गगन इंदु यु बसहु सदा निष्काम। प्रभु को जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण के समेत
लेकिन धनुष बाण धारण करके सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि हमारे हृदय में प्रभु सदैव निवास करो, हमेशा बसे रहो। अब अगली और अंतिम स्थान आता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज के। हे राम, जो कामना विहीन हो चुका है, जिसकी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हारे प्रति जिसका अनुराग सहज अनुराग है, मतलब किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का लेन देन का संबंध नहीं है, सहज स्नेह है, उसके मन में, हे प्रभु उसके मन में बसिए और आपके लिए उसका मन सुंदर घर है। और जहां तक प्रभु से चाहने की बात होती है, देखिए जब भक्ति होगी तो उस भक्ति के तल तक वही पहुंच सकता है जिसकी कामनाएं शांत हो जाती हैं। और अगर फल के लिए, कुछ पाने की इच्छा के लिए प्रभु का भजन किया जाता है, वो भक्ति नहीं होती है। कबीर बाबा ने भी कहा है कि फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कह कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। हम राम जी के सेवा में, उनके पूजा में, उनकी भजन भक्ति में जो कुछ भी हमारा खर्चा होता है, उससे 4 गुना हम उनसे पाने की अगर आशा रखते हैं, ये भक्ति। ऐसे ही सहज स्नेह की भक्ति लक्ष्मण जी की थी। प्रसंग आता है जब वनगमन की तैयारी होती है, राम जी जाने लगते हैं, तो लक्ष्मण जी भी वहाँ जाते हैं। राम जी उनको मना करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि आप अयोध्या में रहिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, कहो सुनाय नाथ पति आओ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मेरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। कि हे प्रभु, हमारे गुरु पिता माता मैं किसी को नहीं जानता हूँ, और ये मैं अपने सरल स्वभाव से कह रहा हूँ, इस पर आप विश्वास कीजिए। जहाँ तक जगत के स्नेह प्रीति अनुराग जो हमारे वेद पुराण और निगम ने बताए हैं, उनके अनुसार हमारे तो एक सिर्फ और सिर्फ यानी मात्र आप ही हो। और दीन बंधु और अंतर्यामी, हे दीन बंधु, सबके उर में अंतर्यामी रहने वाले राम, हमारे लिए तुम ही हो सब कुछ। संसार के जितने रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते मैं आपके ही अंदर देखता हूँ। तो बंधुओं, ये 14 प्रकार के स्थान आज संपूर्ण होते हैं। वैसे साधु की कोई जाति नहीं होती है। जब वो प्रभु के चरण शरण में पहुंच गया, तब जाति के बंधन से मुक्त हो जाता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। क्या रखा है जाति में? जब प्रभु के चरण में पहुंच गया, तब वो इन सब बंधनों से बिल्कुल ऊपर हो गया। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बंधुओं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।